आप जो भी बनना चाहते हैं या जो भी जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए अपने मानसिक तस्वीर में उस विषय को सशक्त बनाने का प्रयास करें। क्योंकि मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रिया जब मनुष्य जान जाता है तो वह ध्यान में बैठ करके अपने मानसिकता में उस प्रक्रिया को, उस चीज़ को देखता है और वह इस भावनाओं का संप्रेषण को ब्रह्मांड में भेजता है और ब्रह्मांडीय शक्ति उस चीज़ को उसके जीवन में प्रकट करने का कार्य करती है। मानसिक तस्वीर देखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान उपदेशक और अवतार सदियों से दिखाते आए हैं और सिखाते आए हैं। वर्तमान युग के भी सभी महान उपदेशक यही करते हैं। मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया की प्रबलता वह शक्ति है कि जिसके कारण जब आपके दिमाग में मनचाही चीज़ों के साथ उसकी तस्वीर उत्पन्न होती है तो आपके मन में ऐसे विचार और भाव जागृत हो जाते हैं जैसे वे चीज़ें इसी समय आपके पास हों। मानसिक तस्वीर देखना मूलतः प्रबल धन को इकट्ठे करने के बराबर है, पद को पाने के बराबर है। यह एक धनीभूत विचार है और इससे वास्तविक तस्वीर जितनी ही सशक्त भावनाएं उत्पन्न करती है, प्रबल मानसिक तस्वीर देखते समय आप उस सशक्त फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजते हैं। आकर्षण का नियम इस सशक्त संदेश को पकड़ लेता है और उन तस्वीरों में दिखने वाली चीज़ों को उसी रूप में आप तक पहुंचा देता है जिस रूप में आपने उन्हें अपने दिमाग में देखा है। इसलिए हमेशा जो चाहिए आप दृढ़ संकल्प होकर के अपने माइंड को क्लियर करें कि हमें चाहिए क्या, हम बनना क्या चाहते हैं और उस तस्वीर को देखें, प्रतिदिन देखें। आप पाएंगे कि इस फ्रीक्वेंसी को भेजने के बाद ब्रह्मांडीय शक्ति अर्थात ईश्वरीय शक्ति हमारा जीवन उसी रूप में बना दी, हमें वह चीज़ प्राप्त हो गया। एक महान दार्शनिक ने कहा है कि जब आप मानसिक तस्वीर देखते हैं तो आप उस चीज़ को साकार कर लेते हैं। यहाँ मस्तिष्क के बारे में एक रोचक बात बताई जा रही है। कहते हैं कि हमने ओलंपिक एथलीट से कहा कि वे सिर्फ अपने मन में दौड़ने की कल्पना करें। हमने उनके शरीर पर एक आधुनिक बायोफीडबैक मशीन फिट कर दी। वास्तविक ऐसा रेस में दौड़ते समय वे जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल करते थे, मानसिक तस्वीर देखते समय भी वही मांसपेशियां उस क्रम में इस्तेमाल हुई जो अविश्वसनीय लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मस्तिष्क इस बात में फर्क नहीं कर सकता कि आप कोई काम सचमुच कर रहे हैं या सिर्फ उसका मानसिक अभ्यास कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपके मस्तिष्क में है तो वह आपके शरीर में भी होगा। आविष्कारों और उनके आविष्कारों के बारे में सोचें। राइट बंधु और हवाई जहाज, जॉर्ज ईस्टमैन और फिल्म, थॉमस एडिसन और बिजली का बल्ब, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और टेलीफोन। हर चीज़ के आविष्कार या रचना का इकलौता तरीका यह था कि एक व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क में उसकी तस्वीर देखी। उसने स्पष्ट तस्वीर देखी। जब वह तस्वीर उसके मस्तिष्क में बैठ गई तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उस चीज़ को उसके माध्यम से दुनिया में ले आई। ये लोग रहस्य जानते थे। अदृश्य में इन लोगों की पूर्ण आस्था थी। वे ब्रह्मांड का लिवरेज करने और आविष्कार को मूर्त रूप में साकार करने की अपनी आंतरिक शक्ति को जानते थे। उनकी आस्था और कल्पना के कारण मानव जाति का विकास हुआ।
हम हर दिन उनके रचनात्मक मस्तिष्क के आविष्कारों का लाभ उठाते हैं। हो सकता है आप यह सोचें, मेरे पास इन महान आविष्कारों को जैसा दिमाग नहीं है। हो सकता है आप सोचें, वे इन चीज़ों की कल्पना कर सकते थे, मैं नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ सच्चाई से इससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकती। जब आप रहस्य के ज्ञान की इस महान खोज में आगे बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास न सिर्फ उनके जैसा मस्तिष्क है बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर सकता। जब ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि वो सारी शक्तियाँ जो उनमें थी वो हम में है, आप में है, सब में है। अपनी शक्तियों को जागृत करें और अपने जीवन में चमत्कार करें, और आप जो पाना चाहते हैं निश्चित तौर पे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किस्मत को न कोसें, आप करके देखें। आकर्षण का नियम, संकल्प शक्ति का नियम, ये अदृश्य शक्तियों में विश्वास करना यह अति आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है कि प्रतिदिन मनुष्य को योग प्राणायाम के साथ में ध्यान में बैठना चाहिए, क्योंकि ध्यान में माइंड एकाग्र होकर के उस ब्रह्मांडीय शक्ति से अर्थात ईश्वरीय शक्ति से जुड़ जाती है, और हम जो चाहते हैं वह हमारे ईश्वर, हमारे ब्रह्मांडीय शक्ति हमें प्रदान करती है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।